नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है वनोन्मूलन। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले जो वन है वो क्या होते हैं, क्या उनका महत्व है, क्या उनके कार्य है और क्या क्या चीजें हमें वनों से प्राप्त होती है उसके बारे में। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वनोन्मूलन क्या है, वनों को क्यों काटा जा रहा है, उनको क्यों नष्ट किया जाता है, क्या उसके कारण हो सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे फिर आगे की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम किसके साथ, वन के साथ। तो वन क्या होते हैं, हमें पता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे जहां पर लगे होते हैं वो एक वन का रूप होता है। देखिए, वन हमारे परितंत्र के साथ साथ सामाजिक आर्थिक संसाधन भी है। ठीक है, आर्थिक संसाधन क्यों है, क्योंकि हमें पता है हमें वनों से लकड़ियां, औषधियां और भी कई सारी चीजें प्राप्त होती हैं, तो इसीलिए वो हमारे आर्थिक संसाधन हुए। आगे देखिए, वनों का प्रबंधन विवेकपूर्ण होना चाहिए। ये पर्यावरण के सुरक्षा कवच है और अनेक प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। पर्यावरण के सुरक्षा कवच क्यों है, क्योंकि आपको पता है वनोन्मूलन हो जाने की वजह से बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर इनसे हमें कई प्रकार की सेवाएं भी प्राप्त होती है, जैसे कि लकड़ी हमें प्राप्त होती है, औषधियां हमें प्राप्त होती है और कई ऐसे वनों से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, अनुमानतः पृथ्वी का 1/3 भाग वनों से ढका हुआ है। वनों में जंगली जीवों को पर्यावास मिलता है। इमारती लकड़ी, जलावन की लकड़ी और अनेक औषधि आदि के ये स्रोत है। आपको पता है कि वनों के अंदर वन्य जीव रहते हैं। अब जब आप वनों को ही नष्ट कर दोगे तो उसमें रहने वाले जो जीव हैं उनके तो प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो वन है उनकी वजह से, उनके नष्ट होने की वजह से वन्य जीव भी आपके विलुप्त हो रहे हैं। साथ ही वनों से पर्यावरण का सौंदर्यकरण भी होता है। आपको पता है कि जो ये वन है, वृक्ष है, वही हमारी प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। जंगल मृदा अपरदन यानी कि भूक्षरण से जलागम की रक्षा करके नदियों और जलाशयों को गाद से सुरक्षित रखकर तथा भूजल के स्तर को सुरक्षित रखकर मानव का बहुत बड़ा हित करते हैं। आपको पता है अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, वन नहीं होंगे, तो जो होने वाली बारिश है वो सीधे मिट्टी पर पड़ेगी, जिसकी वजह से मृदा का अपरदन होगा। साथ के साथ भूजल का स्तर भी कम होता जाएगा और बारिश में भी कमी आ जाएगी और प्राकृतिक आपदाएं भी आने लगेंगी। इसी के लिए जो आपके जो वन है ये जरूरी है इन सब चीजों से बचने के लिए। वन एक जटिल पारितंत्र है जिसमें मुख्य रूप से वृक्ष होते हैं जो असंख्य प्रकार के जीवों के जीवन को सहारा देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वनों के अंदर केवल बड़े बड़े जानवर रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी बहुत प्रकार के वनों के अंदर रहते हैं। तो असंख्य प्रकार के जीवों का घर होता है ये वन। पेड़ जंगलों के प्रमुख निर्माता हैं जो वायु को शुद्ध और शीतल करते हैं और जलवायु को नियंत्रित रखते हैं। वनों को प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन दोनों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक वन वे हैं जो स्थानीय वृक्षों के उगने से प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरा होता है आपके मानव निर्मित वन। तो इसमें क्या होता है, जो मनुष्य है वो वृक्षारोपण करके इन वनों का निर्माण करता है। तो देखो, मानव निर्मित जंगलों के लिए मानव वृक्षों को स्वयं रोपित करके तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से वनों को हम दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। जलवायु, मिट्टी का प्रकार, भौगोलिक स्थिति और समुद्र सतह से ऊंचाई जंगलों के विभिन्न प्रकार को निश्चित करने के मुख्य कारक है। यानी कि वहां की जलवायु कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं एक वन के लिए। जंगलों को उनकी प्रकृति और संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि ये इस प्रकार के जंगल है या इनकी संरचना इस प्रकार की है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के जंगल हैं। इनकी श्रेणी केरल और उत्तर पूर्व के वर्षावन से मैदानों के पर्णपाती बनी जंगलों तक, पर्वतीय वनों से लद्दाख के अल्पाइन चारागाहों और राजस्थान के मरुस्थल तक है। यानी कि कई प्रकार के जंगल होते हैं, कई प्रकार के वन होते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पर अब बात करते हैं वनों के महत्व के बारे में। तो हमें पता है वनों से हमें कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, औषधियां प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है। अब ये जो लकड़ी है वो आपके जलाने के भी काम में आती है और फर्नीचर बनाने के भी काम में आती है और कई ऐसी चीजें बनाने के काम में आती है। इस ग्रह पर मानव का आरंभिक जीवन वनों के निवासी की तरह ही शुरू हुआ था। आरंभिक दिनों में मानव भोजन, कपड़े और आश्रय इन सभी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरीके से वनों पर ही निर्भर था, क्योंकि वो पत्ते पहनते थे तो वनों से ही क्या किया, पत्ते तोड़ के वो अपने वस्त्र बनाते थे, वनों के अंदर ही रहते थे और जो वहां पर वन्य जीव थे उन्हीं का ही शिकार करते थे। तो यानी कि खाने के लिए हो, चाहे पहनने के लिए हो, चाहे रहने के लिए हो, स्टार्टिंग में हम जो मानव थे वो केवल वनों के ऊपर ही निर्भर थे। कृषि के विकास के बाद भी कुछ आवश्यकताओं के लिए मनुष्य वनों पर निर्भर था। जलाने के लिए लकड़ी और बहुत से काष्ठ उद्योग के लिए कच्चा माल वनों से ही प्राप्त होता था। अब और तो कहां से लेकर आएंगे लकड़ी, तो वनों से ही प्राप्त करते थे। भारतीय वन और भी कई छोटे उत्पादों जैसे सुगंधित तेल, औषधीय पौधे, रेजिन, तारपिन का तेल इत्यादि के स्रोत है। अब ऐसा नहीं है सिर्फ लकड़ी मिलती है, यहाँ से हमें कुछ और उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। वन नवीनीकरण संसाधन है जो उत्पादों की एक विस्तृत किस्मों के उत्पादों को प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वन अनेक प्रकार के पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के लिए घर है, क्योंकि आपको पता है वनों के अंदर ये सारे जो जीव है वो रहते हैं। वर्षों से यह पादप जात और प्राणी जात को सुंदर संसार प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। तो जो वन है वो हमारी प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे, इनका उन्मूलन करेंगे, तो उसकी वजह से हम भी संकट में आ जाएंगे। वन ही वन्य जीव जंतुओं और उनकी प्रजातियों के लिए पर्यावास और भोजन के साथ साथ ही जलवायु के भीषण प्रकोप से उनकी रक्षा प्रदान करते हैं। जो वन्य जीव है यानी कि जंगलों के अंदर, वनों के अंदर रहने वाले जो जीव है उनके लिए तो वो उनका घर हुआ। जैसे आप अपने घरों में रहते हो वो आपका प्राकृतिक आवास है, ऐसे ही वन्य जीवों का जो प्राकृतिक आवास होता है वो वन ही होते हैं। वनों के बहुत से महत्वपूर्ण जीवन आधार कार्य हैं। अब इनके कौन कौन से कार्य है वनों के, देखो। उत्पादक कार्य, आपको पता है कि जो वन है यानी कि पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और भोजन का निर्माण भी करते हैं साथ के साथ। तो इनका उत्पादक कार्य क्या है, तो देखो इन वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है यानी कि काष्ठ प्राप्त होती है, फलों का उत्पादन होता है, रेजिन, एल्केलॉइड्स, सुगंधित तेल, लेटेक्स, औषधीय तत्व जैसे व्यापक यौगिकों का उत्पादन करते हैं। तो ये तो इनका क्या हुआ, उत्पादक कार्य हो गया। अगर अपन बात करें रक्षात्मक कार्य की, तो देखो रक्षात्मक कार्य कैसे करते हैं वन। हमें पता है विभिन्न प्रकार के वन्यजीव और कीड़े मकोड़े ये सारे वनों के अंदर रहते हैं, पेड़ पौधे भी वनों के अंदर होते हैं। तो एक तरीके से ये जो वन है वो इन सभी जीवों का क्या है, प्राकृतिक आवास है। तो एक तरीके से उनकी रक्षा करते हैं। अगर हम वनों को काट देते हैं तो वन्य जीव भी नष्ट होते हैं ना, तो इसीलिए इनकी रक्षा करते हैं। विभिन्न जीवों का पर्यावास, मृदा और जल का संरक्षण, सूखे से बचाव, हवा, सर्दी, ध्वनि, शोर, विकिरण, तीव्र गंध और जगहों से बचाव के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। कौन, आपके वन। तीसरा देखिए नियामक कार्य। तो नियामक कार्य में क्या आता है, गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, गैसों के साथ पानी, खनिज तत्वों और विकिरण ऊर्जा को सोखना, भंडारण करना और मुक्त करना। यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल अवशोषित होता है और ऊर्जा बनती है, साथ के साथ आपके ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। आगे देखिए नियामक कार्य में ही ये सब कार्य वायुमंडलीय और तापमान की स्थिति में सुधार लाते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना करें
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और CO2 की मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, भूमंडलीय तापन बढ़ेगा, यानी कि वैश्विक उष्णता बढ़ेगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये दिक्कत होने लग जाएगी। इसीलिए जो पेड़ पौधे हैं, जो वन है, उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। भूमि की आर्थिक और पर्यावरण संबंधी मूल्य में वृद्धि करते हैं। वन प्रभावी रूप से बाढ़ों और सूखे को भी नियमित करते हैं। हमको पता है कि अगर पेड़ पौधों को काट दिया तो आपके वर्षा में कमी हो जाएगी और उसकी वजह से वहां पर सूखा भी पड़ने लग जाएगा। इस तरह से वे जैव भू रासायनिक चक्र के नियामक है। तो ये तो क्या कार्य हुए, आपके जो वन हैं उनके नियामक कार्य हो गए, रक्षात्मक कार्य हो गए, और जो उत्पादक कार्य है वो हुए। आगे देखिए, लकड़ी कास्ट हमें वनों से प्राप्त होती है ये लकड़ियां। तो देखो, भारत और अन्य उष्णकटिबंधीय देशों में मुख्य रूप से लकड़ी और अंतः कास्ट बहुतायत से पाए जाने वाला संसाधन है। अब फर्नीचर बनाने में, कई तरह के साधन बनाने में और कई तरह की चीजें बनाने में इस लकड़ी का प्रयोग होता है। पृथ्वी पर बनाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी पदार्थों के 25% के लिए लकड़ी काम आती है। कुल बायोमास का लगभग आधा वनों से उत्पन्न होता है। लकड़ी पर आधारित उद्योगों में से कुछ है प्लाईवुड निर्माण, दिया सिलाई, मानव निर्मित रेशे, फर्नीचर, खेल का सामान, आरा मशीन, कागज और लुगदी और पार्टिकल बोर्ड इत्यादि। ये सारी चीजें आपके लकड़ी से बनाने में काम में आती है, यानी कि जो है ये आपके उद्योग है। आगे देखिए, औषधीय पौधे, हमें पता है वनों में इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जिनसे हमें विभिन्न प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं। जितनी भी औषधियां बनाई जाती हैं उनमें 40% औषधियों के मुख्य तत्व पौधों और जंतुओं से निकाले गए होते हैं। उदाहरण, मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन का प्रयोग होता है। तो अब ये जो कुनैन है वो भी अपन को पौधों से ही प्राप्त होता है। देखो, पुराने हृदय रोग के लिए डिजिटेलिस का प्रयोग होता है। फॉक्स गुलाब के पेड़ से सिंकोना पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। वह मॉर्फिन और कोकीन का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में होता है। ल्यूकेमिया की दवाई विनका रोजिया से, टेक्सोल, टेक्सस ब्रीवोफोलिया से आदि, और सैकड़ों जीवन रक्षक एंटीबायोटिक्स जो है हमें इन पेड़ पौधों से, इन वनों से प्राप्त होते हैं। रासायनिक ब्लूप्रिंट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली जो दवा है जिसको अपन कहते हैं एस्पिरिन, उष्ण कटिबंधीय विलोबन वृक्ष की पत्तियों के रस से बनाई जाती है। तो अल्टीमेटली जो वन है वो हमारी प्रकृति का तो निर्माण करते ही हैं, साथ के साथ हमें कई प्रकार के उत्पाद भी प्रदान करते हैं, जैसे कि लकड़ी है, औषधि है, रेजिन है, गोंद है, ये सारी चीजें हमें वनों से प्राप्त होती है। तो हमारे जीवन में इस प्रकृति पर इन वनों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। क्लियर? तो आज की इस क्लास में हमने देखा है वनों के बारे में कि वन क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, इनके क्या कार्य हैं। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे वनोन्मूलन के बारे में कि वनोन्मूलन क्या है और उसके कारण क्या हो सकते हैं। क्लियर? अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।